कुर्सियां में जाके आधा घंटा से कम आराम करेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स होने के पश्चात ही आप अन्य जगह प्रस्थान करेंगे। निवेदन पूर्वक आग्रह है आप सभी से। हमारे दीपक साहू जी समाज सेवा मंच में उपस्थिति प्रदान करेंगे। हमारे बीच तहसील साहू समाज बघारा के उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य सम्मानीय दमयंती साहू जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। क्षेत्र साहू संघ के समस्त महिला प्रकोष्ठ की माताओं को, बहनों को, साथ ही साथ ग्रामीण साहू समाज के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण साहू समाज के माताओं को, बहनों को और कर्मा बैंक की दीदियों को आप सभी आएंगे और शीघ्रता करेंगे। हमारे बीच हमारे समाज के गौरव, समाज के उपाध्यक्ष बघारा तहसील जिला पंचायत सदस्य का सम्मान कड़ी से जुड़ेंगे। मैं नाम का वाचन कर रहा हूँ। अध्यक्ष कर्मा बैंक श्रीमती खिलेश्वरी साहू डोमा, उपाध्यक्ष कर्मा बैंक श्रीमती ओम कुमारी साहू जुनवानी, कोषाध्यक्ष कर्मा बैंक श्रीमती सेवती साहू, संयोजिका महिला प्रकोष्ठ श्रीमती उत्तरागंजी गुजरा। आप सभी आएंगे और स्वागत की कड़ी से जुड़ेंगे। जिसका नाम का मैं वाचन कर रहा हूँ, कृपया शीघ्रता करेंगे आप सभी। सास संयोजिका महिला प्रकोष्ठ श्रीमती जामाबाई सेमरा, सचिव महिला प्रकोष्ठ श्रीमती कौमी साहू अंगारा, महिला प्रकोष्ठ सदस्य श्रीमती रामेश्वरी साहू डोमा, श्रीमती सरवंती साहू डोमा, श्रीमती वेणु साहू रीवा कहन, श्रीमती धनेश्वरी साहू जुनवानी, श्रीमती लता साहू खमरिया, श्रीमती संतोषी साहू बिरेतरा, श्रीमती राहीबाई साहू राही, श्रीमती केसरी साहू अंकारा, श्रीमती गायत्री साहू अंकारा, श्रीमती रेखाबाई साहू सैंचुआ। आप सभी स्वागत की कड़ी से, सम्मान कड़ी से जुड़ेंगे। साथ ही साथ ग्रामीण साहू समाज गुजरात की जितनी भी माताएं हैं इसके पश्चात तैयार रहेंगे। यात्रा तक काम में व्यस्त होंगे तो ध्यान देंगे आप सभी। जिनका मैं नाम का वाचन किया हूं वे उपस्थित हैं कि नहीं? श्रीमती गणेश्वरी साहू जी उपाध्यक्ष, ध्यान दीजिए आप सभी, अपने टीम को साथ में लाएं, शीघ्रता करें क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा होने वाला है। चलेगा, आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। और हमारे बीच दो माताओं बहनों ने रक्तदान के जोरदार ताली बजाएंगे। ये हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे समाज के लिए आदर्श हैं, सर्व समाज के लिए आदर्श हैं। ऐसी हमारी माताएं बहनें जिन्होंने रक्तदान किया है, फिर से अपना जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करेंगे ऐसी माताओं का, बहनों का। और कल आदर्श विवाह होने वाला है, उसके सगुन के रूप में संबंधित दाम्पत्य जीवन में, भावी जीवन में बनने वाले जोड़ों को सम्मान की राशि सगुन के रूप में प्रदान करने वाले सम्मानी गुलेश्वर सिंह साहू जी जुनवानी, आप वकील है, 2000 रुपए। सुशीला साहू मगलोड 500 रुपए, केशवराम साहू जी तरसीमा 200 रुपए, खिलेश्वरी साहू डोमा 200 रुपए, श्यामलाल साहू जी डोमा 500 रुपए, ग्रामीण साहू समाज हंकारा 100 रुपए, चौधराम साहू जी जुनवानी 1050 रुपए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान अच्छा, और विशेष जोरदार ताली बजाएंगे जो उन्होंने रक्तदान किया। वो भानु प्रताप जिला से आगे हमारे बीच सामाजिक कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, रक्तदान किए, ऐसी हमारी माताएं हैं। जोरदार ताली बजाएंगे फिर से। भानु प्रतापपुर से आए श्रीमती अनुसुईया साहू जी, इन्होंने भानु प्रतापपुर से आके हमारे इस कार्यक्रम की सफलता में 4 चांद लगाए हैं। आप सभी श्रीमती दमयंती साहू बघारा तहसील उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य के स्वागत सम्मान के पश्चात श्रीमती जागेश्वरी राकेश साहू जनपद सदस्य के स्वागत सम्मान कड़ी से जुड़ेंगे। आप सभी की ओर से की जानी है। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं, स्वागत की कड़ी से श्रीमती विजय लक्ष्मी गंजीर जी, श्रीमती दीपेश्वरी साहू जी, श्रीमती रेवती साहू जी, श्रीमती यमुना साहू जी भी जुड़ेंगे। जो युवा साथी रक्तदान करना चाहते
हमारे परिषद साहू सरम सिनेमा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री महेंद्र साहू जी से निवेदन मंच सुनने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ सभी इकाई के जो पदाधिकारी सामाजिक जन उपस्थित हुए हैं उनका परिषद साहू संघ डोमा और उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामीण साहू समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागत सम्मानित करी साहब को जुड़ना चाहेंगे हमारे बीच सम्मानित श्री गोविंद राम साहू जी सभापति एवं जिला पंचायत सदस्य धमतरी विराजमान है। उनका स्वागत सम्मान के लिए मैं परिक्षेत्र साहू संघ के समस्त प्रकोष्ठ के संयोजक महोदय के साथ साथ अध्यक्ष श्री प्रहलाद साहू जी, उपाध्यक्ष श्री चंद्र कुमार साहू जी, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती गणेश्वरी साहू जी, सचिव श्री डोमार साहू जी, सह सचिव श्री योगेश्वर साहू जी, कोषाध्यक्ष श्री भीषम साहू जी, संगठन मंत्री श्री सनत कुमार साहू जी, संगठन मंत्री श्री बलराम साहू जी, अंकेक्षक श्री मोहनलाल साहू जी, संयुक्त सचिव श्री खिलूराम साहू जी, संयुक्त सचिव श्री नेकराम साहू जी, आप सभी सम्मान कड़ी के साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ समस्त ग्रामीण अध्यक्ष भी सम्मानी कड़ी से जुड़ेंगे। आप सभी ग्रामीण अध्यक्ष भी साथ में 11 ग्रामीण साहू समाज के अध्यक्ष भी जुड़ेंगे। डोमा के अध्यक्ष सम्मानी श्री श्यामलाल साहू जी, पूजा के अध्यक्ष सम्मानी श्री राजाराम साहू जी, विवाह के अध्यक्ष सम्मानी श्री कलीराम साहू जी, जुनवानी के अध्यक्ष सम्मानी श्री चुंबकलाल साहू जी, कमरिया के अध्यक्ष सम्मानी श्री भोखनलाल साहू जी, वीरेंद्र ग्रामीण साहू समाज के अध्यक्ष सम्मानी श्री परशुराम साहू जी, अंगारा ग्रामीण साहू समाज के अध्यक्ष सम्मानी श्री नरेश कुमार साहू जी, अंगारा ग्रामीण साहू समाज के अध्यक्ष सम्मानी श्री महेंद्र कुमार साहू जी, डाही अध्यक्ष सम्मानी श्री कृष्ण कुमार साहू जी, सेमरा अध्यक्ष श्री देवराम साहू जी, सम्मानी श्री बालीराम साहू जी, सेवा के अध्यक्ष हैं। आप सभी सम्मान से जुड़ेंगे। जिनका जिनका नाम स्वागत में लिए गए हैं आप सभी से आग्रह है कि आकर के हमारे सभी सम्मानीय अतिथि गणों का स्वागत करेंगे। तो आगे प्रवचन के कड़ी से जोड़ देते हैं यामिनी जी। बोलिए भक्त माता कर्मा की जय। जोरदार जयकारा लगाएंगे और लीजिए हम लोग आगे हमारे भगवताचार्य परम पूज्य भोजन भंडारा जुड़ेंगे। लगातार चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों को हमारे यामिनी देवी जी का भी आपको प्रवचन सुनना है, तो बारी बारी से जाएंगे और जो सामाजिक बंधु भोजन प्रसादी ग्रहण कर चुके हैं उनसे भी आग्रह है कि आकर के इस तेरी यात्रा महोत्सव में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। जिला पंचायत सदस्य गोविंद साहू का सम्मान, उसके पश्चात अमरदीप साहू अध्यक्ष जिला साहू संघ धमतरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उसके पश्चात महेंद्र साहू परिषद अध्यक्ष का स्वागत सम्मान करेंगे। लीजिए आपकी बात आगे संगीत पक्ष वाले भैया निवेदन पुनः नहीं बोलेंगे आप। बोलिए भक्त माता कर्मा की जय। बाघारा नगर परिक्षेत्र के महिला अध्यक्ष या शायद उपाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मंच में सम्मान सादर आमंत्रित हैं। हमारे जिला तहसील परिक्षेत्र के अतिथिगण मंच में सम्मान सादर आमंत्रित हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमारे जिला अध्यक्ष समाज की सेवा में लगे हुए हैं, साथ ही साथ उनका परिवार भी समाज की सेवा में लगा हुआ है।
और इस रक्तदान शिविर में उनके सुपुत्र भावेश कुमार साहू जी तीसरी बार रक्तदान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी सम्मान करेंगे और जितने भी रक्तवीर हैं उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। ताली का आवाज नहीं, सिर्फ मोबाइल लगी देगा डोरन हाथ ही तो ताली बजेगी। फिर इसने बोलते रामायण वाला मैं तो बजा दो। बोले भक्त माता कर्मा की जय। लीजिए आपके बीच परम पूज्य जय बोलने वालों की, सोचे बैठे रहने वालों की जय। काका जो भैया की बजाते इसलिए टेक्निक अपनाएंगे। सबकी संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली, बजाओ राधा राम की ताली। तो सभी को एक बार जोरदार राधे के नाम में ताली बजाना है। तो राधे राधे सभी को ताली बजाते रहना ना, क्योंकि ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ना, एक्सरसाइज भी हो जाते हैं। इसलिए सबकी संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली, बचाओ जय हो, बचाओ जय हो, बचाओ जय हो, बचाओ राधा नाम की ताली, बचाओ राधा नाम की ताली, सबकी संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली, बचाओ। सभी को बजाना है ना, ताली नहीं बजा रहे आप लोग, कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि सभी के लिए भोजन व्यवस्था है। अगर एनर्जी खत्म होगा ना तो वहाँ रात रिचार्ज कर लेना। चलो बजाओ बजाओ राधा राधा राधा, सभी बजाएंगे राधा
हम बदलेंगे तो ये बदलेगा कि व्यक्ति जिसने अपने आप को बदलेगा और अपने आप को बदलने का मतलब है कि अपने विचारों का परिवर्तन। और विचारों का परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि सद्गुणों को जीवन में धारण करते हैं। भगवान प्रभु राम के दिव्य गुणों को क्षमा धैर्य को धारण करके अपने मन के विकारों को दूर करके जब हम अच्छे विचारों अच्छी भावनाओं को मन में लेकर आएंगे, काम क्रोध का त्याग करेंगे, अभिमान का त्याग करेंगे, तब हमारा विचार पवित्र होगा, हमारा विचार शुद्ध होगा। एक डॉक्टर और डॉक्टर दोनों के हाथ में चाकू। समझिएगा विचारों का खेल है सर कि डॉक्टर और डॉक्टर दोनों के हाथ में चाकू। डॉक्टर चाकू पकड़ता है और किसी का पेट फाड़ता है, किसी बीमारी को ठीक करके नया जीवन देता है। और डॉक्टर जब चाकू पकड़ता है उसके पेट फाड़ता है तब उसके प्राण को ले लेता है। दोनों डॉक्टर एक डॉक्टर दोनों इंसान हैं, दोनों के हाथ से चाकू दोनों के पेट फाड़ने का काम करते हैं, लेकिन एक जीवन दे रहे हैं, एक जीवन दे रहे हैं, दूसरा जीवन को हमें देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो चाचा लगा रहे हैं, ये विचारों के कारण है कि गलत चाचा लाए और हमारे अंदर और हमारे मन में जो भावनाएं बंधन करती हैं। हम संसार के ये कहते हैं कि अपना भ्रष्टाचार नहीं मानिए, लेकिन कभी खुद भ्रष्टाचार नहीं है कि किस प्रकार से हम अपने आप को अपना मान करके अपने आप को सुधार कर हम इस संसार की सेवा कर सकते हैं और विचारों पर परिवर्तन भगवान नाम कितने सकारात्मक थे। आप जब जीवन में देखने को मिलेगा कि जब को चौथा साल प्रभु श्री राम अयोध्या के राजपाट को संभालने वाले थे, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले थे, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ गए थे। कहा कि राम रुक जाओ, हमारा राज्याभिषेक नहीं होगा, अब तो तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं किया जाएगा, अब हमें 14 साल का वनवास होगा और 14 साल का वनवास हमें जाना पड़ेगा। जिस घर के सिंहासन प्रभु राम उस राजगद्दी को संभालने के लिए चले थे, उसी से घर के सिंहासन मुस्कुराए थे। इस राजगद्दी से दे तुम मुस्कुराते थे, प्रभु ने पूछा कि हे राम तुम क्यों मुस्कुराते हो? मैं 14 साल का वनवास हुआ कभी नहीं आया है। तो राम ने कर दिया कि भरत राम ने भी आप राजो अरे मेरे सब देखो और संग आजो मेरे राम से ये भाई भरत को राज में लेंगे, मेरा भाई राजा बनेगा और इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? ऐसा लगा है जब रवि का राज में छिछो हो गया था, मैं चाहता था कि घर भी राजा बने, तो मेरे हिसाब से कार्य हो रहा है भरत राजा बने या ये मेरा क्या फायदा? दूसरा बात बोले कई बात की जो इच्छा थी वो मैंने पूरी कर दी, कई बात चाहता थी घर राजा बने, इसलिए बनाना की कोशिश भी हो गई और बन जाऊंगा तो सबका शासन मिलेगा, शासन के शासन में होगा तो शासन मिलेगा और परिवार आना हो जाता है चतुष्टावा धर्म संस्थापना बनाना है सभावानी धर्म की स्थापना करने का अवसर मुझे मिलेगा, साधु पुरुषों के कल्याण का अवसर मुझे प्राप्त होगा। इस प्रसन्नता में भगवान राम है। तो दूसरी तरफ 14 साल का वनवास तो केवल राम को हुआ था, सीता ने जाने की जिद कर दी और साथ लक्ष्मण भी जाना चाहते थे, तो माँ कैसे थी? अभी पूर्व विधायक महोदय माताओं के बारे में बोल रही थी कि माताओं की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह देश था मुकुटमल, जब थी महान नारी तब ज्ञान युद्ध सब में छवि थी पुनीत न्यारी। और इसीलिए नारियों की क्षमता के आधार पर 21वीं सदी को नारी सदी कहा गया है और 21वीं सदी के बाद जब सतयुग आएगा तो वो सतयुग लाने की जिम्मेदारी महापुरुषों ने और भगवान ने हमारी बहनों के कंधे में दी है, माताओं के कंधे में, आपके कंधे में दी है। क्योंकि आप कौन है? एक माँ, एक बहन, एक बेटी, सृष्टा की सहयोगिनी शक्ति है। सृष्टा की सहयोगिनी शक्ति का, भगवान की सहयोगिनी शक्ति का नाम नारी है। तब से हुए भगीरथ
अनसुईया कम नहीं है, गौरी का तब भुला गई, ये न्याय तो नहीं। ऐसे सौतेलेपन का मान रखने वाली इन संसार में महान दो नारियां, माता कौशल्या और माता सुनीति। सुनीति को उसकी सौतेली सुरुचि ने घर से निकाला, लेकिन बालक ध्रुव जब कहता है कि सुरुचि वहां से बदला लूंगा, मुझे पिता की गोदी में बैठने दिया, तो क्या कहती है, मंगलम तात परेशु मस्ता भुनक्ते जनयत्र दुखस्तता सत्यम सुरुच्या वेदम भावन में यदि दुर्भगाया तो एक नहीं हटा। सत्यम सुरुच्या वेदम, स्वप्न में भी किसी के अमंगल की बात मत करना। ये आने वाली पीढ़ी को सिखाने वाली कौन है? ये माँ है। आने वाली पीढ़ी को ये बताएगा कौन? ये बताएगा एक परिवार, एक बताएगा एक पिता, ये बताएगी एक माता कि हमें कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, कि कभी मन में बदले की कामना ना रहे, कभी मन में ईर्ष्या का भाव ना रहे, देश का भाव ना रहे। ऐसे संतति का निर्माण करोगे तो आपकी संततियां, आपकी संतानें ध्रुव और प्रहलाद होगी, राम और लक्ष्मण होंगे। ये कौन बताएगा? ये माताएं बताएंगे कि ज्ञानी है पुरुष निश्चित हो, नारी भी कम कहा है, घोषा अरुंधति से ऋषि देव आता है। सौतेलेपन का मान रखने वाली ये नहीं कहा बेटा किसी तेरी सौतेली माँ के कारण तेरे पिता ने मेरा त्याग किया था, अच्छा है बदला लेना। ये बदले की भावना मन में नहीं भरी। कहा कि बदला लेने की बात मत करो ध्रुव, वो माँ कभी गलत नहीं हो सकती जो माँ भगवान की नारायण की तपस्या की बात करके भगवान को प्राप्त करने की बात कहे, क्योंकि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल राज्य की प्राप्ति नहीं है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है परम पद, परमात्मा के पद की प्राप्ति। ये परम पद परमात्मा के पद की प्राप्ति, ये दिशा, ये मार्गदर्शन कौन करेगा? ये दिशा, ये मार्गदर्शन एक परिवार करेगा, परिवार की एक माँ करेगी। आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देके ये सिखाएगी। जब सुमित्रा के पास लक्ष्मण जाते हैं आज्ञा मांगने, क्योंकि राम ने कहा है ना कि बिना माता की आज्ञा के तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। सुमित्रा के पास लक्ष्मण जब आज्ञा मांगने गए तो कहा कि लक्ष्मण जाना चाहते हो राम सिया के साथ तो जाओ, मैं मना नहीं करूंगी। ताज तुम्हारी मात वह देही पिता राम सब वहां भी सने। हे पुत्र, तुम्हारी माता आज से वन में सीता होगी और राम पिता राम सब भांति सने। तुम्हारे पिता प्रभु राम होंगे, तुम्हारे भैया राम होंगे, और इसीलिए मेरी बात सुनो, जाना चाहते हो राम सिया के साथ तो जाओ। लक्ष्मण ने रोकूंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लो, उनको खिला के खाना, उनके जागने से पहले जाग जाना, सुला के उनको सोना, और कभी स्वप्न में भी राम संकट में हो तो पीठ दिखा के मत भागना, और स्वप्न में भी गलत विचार कहीं मन में आए तो मुझे अपना मुख मत दिखाना। कौशल्या ने जब कहा तो लक्ष्मण ने कहा कि माँ मैं सुला के सोऊंगा, खिला के खाऊंगा, जागने से पहले जाग जाऊंगा, और अगर प्राण संकट में रहे तो भी अपने भैया राम को और भाभी सीता को कभी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, उन्हें छोड़कर कहीं डर के मारे भागूंगा नहीं। लेकिन माँ मैं ये कैसे कह सकता हूँ स्वप्न की बात? इस स्वप्न की बात का तो कोई भरोसा नहीं है, इस स्वप्न में तो कोई भी विचार मन में आए। इसलिए माँ आज मैं आपके चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि 14 साल जब तक मैं वन में रहूंगा मैं निद्रा का त्याग करता हूँ, माँ मैं सोऊंगा नहीं। इस सुंदर त्याग और बलिदान की परंपरा को स्थापित करने वाले प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण और उसकी छोटी माता, और जब कौशल्या के पास प्रभु राम आज्ञा लेने जाते हैं, प्रणाम करने जाते हैं, तो कौशल्या कहते हैं जाओ केवल विश्व आयुष्यता कि राम अगर पिता की आज्ञा है तो माँ का ज्यादा अधिकार होता है, मैं रोक सकती हूँ। लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, वहीं पर जब प्रभु राम कहते हैं कि माँ अगर पिता के साथ माँ की भी आज्ञा हो तो माँ, तो कौशल्या ने नहीं कहा बेटा किसकी माँ, कौन सी माँ, कैसी माँ? तेरी माँ मैं हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया, ये नहीं पूछा कौन सी माँ, किसकी माँ, कैसी माँ। राम कहा कि हे राम अगर माँ की आज्ञा है, माँ तो माँ है, माँ कैकेयी हो, माँ कौशल्या हो, माँ सुमित्रा हो, माँ तो माँ है, और माँ ने आज्ञा दी है तो जाओ केवल जो कि माँ तो कहूँ बन जाना, तो आनंद सब अवध समाना। माता और पिता अगर दोनों की आज्ञा है तो बन जाओगे तो वो बन भी तुम्हारे लिए सब अयोध्या के समान होगा। ऐसा सुंदर
सुंदर संस्कार देकर बच्चों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली उसकी माँ कौशल्या। मर्यादा पुरुषोत्तम बने प्रभु राम, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली एक माँ है। और आज के हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे श्रेष्ठ संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाते हैं, शराबों से वो बच्चे सींचे नहीं जाते हैं। आज बच्चे शराब से सींचे जा रहे हैं, शराब के नशे में बीड़ी सिगरेट तंबाकू और शराब का नशा लोगों को लगा हुआ है, बच्चों को लगा हुआ है। गलत परंपरा, गलत अवधारणाएं, गलत खानपान, गलत रहन सहन की ओर हमारी युवा पीढ़ी अग्रसर हो रही है। उस युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देगा तो नई दिशा देने वाली कौन हो सकती है? उसकी पहली गुरु उसकी माँ हो सकती है। एक स्त्री के रूप में, एक नारी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, हर रूप में नारी पथ प्रदर्शक है। कि पत्नी के रूप में रत्नावली को याद करना, आपको दौड़े आए अवसान अधिक कैसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं। कि पत्नी के रूप में रत्नावली ने अपने नाम बोले पति को फटकारा। आपको लाज नहीं आती कि स्त्री चरणों में देगा और जामी ऐसी प्रीति, इतना प्रेम प्रभु राम से करते तो आपके जीवन का आमूल परिवर्तन हो जाता। और तब पत्नी की डांट पर, पत्नी की फटकार पर गोस्वामी तुलसीदास ने पत्नी का पल्लू छोड़ा और पत्नी का पल्लू छोड़कर भगवान का दामन थाम लिया। थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो भगवान का दामन थामा है। और भगवान का दामन थामा तो पत्नी के पीछे घूमने वाले रोमोला गोस्वामी तुलसीदास हो जाते हैं, इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं और जगत में वंदनीय और पूजनीय हो जाते हैं। बोलिए गोस्वामी जी महाराज की जय। तो इस प्रकार माँ हर प्रकार से शिक्षा देने वाली है, माँ हर प्रकार से प्रेरणा देने वाली है, बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाली है। इसीलिए बच्चों में तेज भरना था काम देवियों का, भाषणों से कम नहीं था तब सोने नारियों का। आज भी वो भटके हुए युवा पीढ़ी को, भटके हुए 17 साल से 29 साल के बच्चों को कौन मार्गदर्शन करेगा? हमारी माताएं मार्गदर्शन करेगी। उनके पिता जब तक घर में है तब तक माँ की जिम्मेदारी, और जब तक बाहर है तब तक पिता की जिम्मेदारी। बच्चों का यह देश का मुकुटमन जब थी महान नारी, तब ज्ञान युद्ध सब में चलती पुनीत न्यारी। यह देश का मुकुटमन जब थी महान नारी, तब ज्ञान युद्ध सब में चलती पुनीत न्यारी। नारी की शक्तियों को, नारी की शक्तियों को यूं ही नहीं गवाओ, नारी की शक्तियों को यूं ही नहीं गवाओ। विकसित करो इन्हें अनुराग श्रेष्ठ पाओ, हे सृजन शक्ति नारी, हे सृजन शक्ति नारी, यह तथ्य मत भुलाओ, हे सृजन शक्ति नारी, यह तथ्य मत भुलाओ। नारी एक सृजन शक्ति है, इसीलिए वो ब्रह्मा की तरह जन्म देने वाली, विष्णु की तरह पालन करने वाली और शिव की तरह सुधारने वाली कहा है। कि किसी सदी के भविष्य को उज्जवल बनाना हमारी बहनों के हाथों में है। कि 21वीं सदी की बागडोर भगवान ने, महापुरुषों ने बहनों के हाथों में दी है। लेकिन अगर माताएं ही गलत शिक्षा दे बच्चों को तो क्या करे? कि आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने का काम केवल माँ को करना है। इसीलिए हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को आप बचपने से ही संस्कार दें। कल बुलबुल का संस्कार होगा। माँ जब गर्भवती होती तो माँ के गर्भ के साथ बच्चे का संस्कार होता है। माँ जैसा सोचती है, जैसा व्यवहार करती है, माँ का जैसा आचरण होता है, उसका सबका असर बच्चे के जीवन पे पड़ता है। बच्चा वो सब कुछ देखता, समझता, सुनता है गर्भ से और उसी को सीखता है। तो जरूर जिनके घर में गर्भवती माताएं हो तो संस्कार करें। बाल मनोविज्ञान में कहता है कि सबसे ज्यादा बच्चे की सीखने की क्षमता होती है जब वो माँ के गर्भ में होता है। इस प्रकार आप गर्भ से बच्चों को संस्कार देकर आने वाली संतति को अपना धर्म परायण बना सकते हैं।
सुंदर रख सकते हैं, और उसको ताजे और सुंदर रखने की जवाबदारी इसकी है, समाज की है। आज ये केवल जो जिला साहू संघ धमतरी के मार्गदर्शन में और डोमा परिक्षेत्र के तत्वाधान में जो तेली महोत्सव और जात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये जो सामूहिक कार्यक्रम है कि लोगों को एकत्रित किया जा रहा है एक छत के नीचे। कहा जाता है कि अगर अन्याय और अनीति से लड़ना है और अगर धर्म की स्थापना करनी है, तो हम चाहे अलग अलग पंथ वाले क्यों ना हो, अलग अलग पार्टी वाले क्यों ना हो, अलग अलग मत वाले क्यों ना हो, पर हम सबके मन को एक करके हम सबको एक छत के नीचे आना पड़ेगा। अगर अपना विकास चाहते हैं, अगर अपने बच्चों का विकास चाहते हैं, और अपने बच्चों के साथ अगर समाज का विकास चाहते हैं, और समाज का उत्तरोत्तर विकास तभी संभव है जब हम सब संगठित हो जाएंगे, और हम सब संगठित होकर एकता का परिचय देंगे, क्योंकि संघ शक्ति कलयुग है। हम सब संगठित होकर जब एकता का परिचय देंगे और एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलकर सोचेंगे, तो निश्चित वेद का मंत्र में कह रही थी कि जीत हमारे कदमों में होगी। अलग अलग मत वाले हो सकते हैं, पर मन को एक बनाकर रखिए। विचारधारा सबकी धारणाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन विचारधाराओं और धारणाओं के लिए हम को छोड़कर हमें धर्म की स्थापना के लिए और समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए छत के नीचे आना पड़ेगा। आज आप साहू समाज का संगठन देखिए, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसका संगठन एक ग्राम इकाई से लेकर राष्ट्र इकाई तक जुड़ा हुआ फैला हुआ हो। ग्राम साहू समाज से लेकर ग्राम से परिक्षेत्र से तहसील और तहसील से जिला प्रदेश से अखिल भारतीय स्तर तक का अगर कहीं संगठन आपको मजबूती से दिखता है, तो वो संगठन केवल साहू समाज का दिखता है। हजारों मनकों में जैसे चमकने वाला एक हीरा होता है, तो हजारों मनकों में एक आदर्शवान समाज अगर कोई चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वो साहू समाज दिखता है। और हजारों तारों जैसे चंद्रमा स्वयं में अपनी अलग पहचान बनाते हुए संसार को शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार यह समाज अपने आप में एक नई पहचान बनाकर, एक अलग पहचान बनाकर समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़कर वो अग्रसर होता हुआ चला जाता है। आज आवश्यक है मेरे भाइयों बहनों, आज आवश्यक है धर्म की शिक्षा, आध्यात्म की शिक्षा, विद्या, चरित्र के निर्माण के लिए आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बच्चों को ध्रुव और प्रहलाद बनाने के लिए आपको भगवान की शरण में आकर नतमस्तक होकर शरणागति का भाव मन में जागृत करना पड़ेगा। आपको अपने वेदों की ओर लौटना होगा, आपको अपने पुराणों की ओर लौटना होगा, आपको अपने उपनिषदों की ओर लौटना होगा, और अपने वेदों की और उपनिषदों की ओर आपको गुरु की ओर लौटकर गुरु परंपरा को जागृत करके गुरुओं के लिए बच्चों के मन में सम्मान का भाव पैदा करके ही उनके सीखने की क्षमता को हम विकसित कर सकते हैं, उनके सीखने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो पहली कड़ी है धर्म, सबसे पहले जब चतुर्विद प्राप्त करने की बात आती है तो धर्म पहले आता है। हम धर्म को सामने रखें, धार्यते जने रीतिवाई धर्म को जीवन में धारण करके पूजा पद्धति से जुड़े, संस्कारों से जुड़े, आने वाली पीढ़ियों को संस्कारों से जोड़े। और ये काम कौन करेगा? ये काम हम सबको करना है मिलजुल कर, किसी अकेले के बस की बात नहीं है। सबसे पहले धर्म आता है, उसके बाद धर्म के बाद अर्थ। केवल धर्म करके ही व्यक्ति का पेट नहीं भरता, रोटी कपड़ा और मकान के लिए धन की भी अनिवार्य आवश्यकता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि धन कमाओ नीति से और भजन करो प्रीति से। जब भी भजन सुनो तो प्रेम से, प्रीति से भजन सुनो, और जब भी धन कमाओ तो नीति पूर्वक धन कमाओ। कि धन कमाओ नीति से और भजन करो प्रीति से, कि धन व्यक्ति को हमेशा नीति पूर्वक कमाना चाहिए। तो दूसरे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहती आप धन मत कमाएं, मैं ये नहीं कहती कि आपको ऊंचे पदों को प्राप्त नहीं करना है, उच्च शिखर पर आपको नहीं जाना है, लेकिन उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी आप बहुत सरल और विनम्र रहने का प्रयास करें, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, सबके साथ जुड़कर रहने का प्रयास करें, बड़ों का सम्मान करते हुए कभी छोटों का तिरस्कार न करें। ये आपको धर्म सिखाता है, ये आपको धर्म सिखाता है कि हम मनुष्यों को मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए। हमारा धर्म कहता है अहम
होती है। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा तम मध्याय माम भक्त्या कुरुते अर्चकडमनम। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम मांसाहार का त्याग करें, हम शाकाहारी बने और शाकाहारी बनकर इस परमात्मा को, उस परमात्मा को प्रत्येक कण में उस परमात्मा का दर्शन करें। कंकर कंकर में शंकर का दर्शन और सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। जोड़ी जुबानी हंसते प्रत्येक जीव के अंदर और कण कण में उस परमात्मा की दिव्यता का अनुभव करें। मांसाहार का त्याग करें, और धर्म के साथ जुड़कर अगर हम कार्य करेंगे, धर्म का उपार्जन करेंगे, धर्म के साथ जुड़कर तो हमारे धर्म का उपार्जन नीति प्रबल होगा। उससे हमारे धर्म के उपार्जन में अनिति नहीं होगी, धर्म के उपार्जन में बेईमानी नहीं होगी। और धर्म के साथ जोड़कर चलना है, हर कमाने के साथ धर्म होना चाहिए, जीवन जीने के साथ धर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, साथ ही काम के साथ धर्म होना चाहिए। सनातन पति के लिए काम भाव कि वो धर्म परायण रहकर अगर सनातन पति के कार्य लिया जाए तो निश्चित श्रेष्ठ संतति का आगमन इस धरती पर होगा। तो काम के साथ धर्म जुड़ा हुआ हो और उसके बाद मोक्ष के लिए धर्म एक अनिवार्य आवश्यकता है। मोक्ष के बाद और मोक्ष का मतलब मरना नहीं होता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बताऊँ कि मोक्ष में मरना नहीं होता, निष्कपट मतलब मरना नहीं होता है। मन के ज्ञान का गति जब नष्ट हो जाती है और अंदर एक ज्ञान का प्रकाश जन्मता है तो समझ में क्या मोक्ष को प्राप्त कर गया, निर्वाण और निष्कपट को प्राप्त कर गया। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब कि मोक्ष बने मरना नहीं होता है। पर हमने क्या समझ लिया है, हमने मोक्ष को मरना समझ लिया है। मुक्ति का मतलब मरना, मुक्ति अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्ति, भोगा का भोगता वही मैं भोगता। एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं पर वो भोग हमें भोग लेता है, उन भोगों में हम मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए मैं सुंदर कहना चाहूंगी कि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, अपने विचार को सकारात्मक रखें और समाज के प्रति, देश के प्रति अपने भाव, अपने मन में गर्व का भाव पैदा करें। जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज के प्रति हमें गर्व हो। जिस देश धर्म में हमने जन्म लिया उस देश और धर्म पर हमारा क्या हो, हमें गर्व हो। और कभी भी किसी भी प्रकार से किसी के कहने पर, किसी के बातों में आके, लालच में आके हमें धर्म का परिवर्तन करके सनातन धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा और भारत के सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री
जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का महासार भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम के भीतर प्याला जय श्री राम, राम नाम का भीतर प्याला अपनी धुन में डोलेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। किसने सेतु को बना दिया, लिख कर राम नाम पर पत्थर पानी में था तैरा दिया। जागो हिंदो अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज राजे का अवसर ऐसे ही नहीं खोने का, ऐसे ही नहीं खोने का, ऐसे ही नहीं खोने का। राम दूत हनुमान का नारा जय श्री राम, राम दूत हनुमान का नारा आगे गत में पहुंचेगा। जय जय श्री राम। मेरा भारत मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। घर में अंग्रेजी नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही राजा पहुंचेगा। जय जय श्री राम। मेरा भारत मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। निवेदन कर रही थी कि सर्वत्र राम राज्य की स्थापना के लिए राम की प्रतिष्ठा धर्म को धारण करके हम अपने देश में कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया कि केवल झंडा लगाने से राम राज्य नहीं आएगा। हम ये सामाजिक जो जागरा कर रहे हैं, डेली जागरा महोत्सव, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि समाज में आदर्श स्थापित करने के भाव से कि एक अनुकरणीय है कि जिसे देखकर पूरे सभी लोग हर वर्ग के, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, कि सभी लोग
कि व्यर्थ जो धन का अपव्यय होता है, उस धन के अपव्यय को बचाने के लिए आदर्श विवाह करें और इस समाज से प्रेरणा लें उन भाइयों बहनों से जिन्होंने इस आदर्श को अपने जीवन में स्थान दिया और आदर्श को जीवन में स्थान देकर यहाँ पर आदर्श विवाह करने के लिए अग्रसर हुए और इसके लिए जिन्होंने भी प्रयास किया हो, परिक्षेत्र के पदाधिकारियों ने, तहसील के पदाधिकारियों ने, कि जिला के पदाधिकारियों ने, जिन्होंने भी प्रयास किया हो, बड़े सम्मान के पात्र हैं, उनके सम्मान के लिए एक बार जोरदार ताली की सेवा जरूर होनी चाहिए। इतना सुंदर आयोजन, इतने सारे लोगों को एक छत के नीचे लाना, ये एक दिन का काम नहीं। मेरे भाइयों बहनों, यह राम नहीं है फूलों की कांटे इस पर भी मिलते हैं और लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, बस हिम्मत वाले चलते हैं। आप जिसे सजा सजाया मंडप देख रहे हैं, उस मंडप को सजाकर इतने लोगों को एकत्रित करने के लिए हमारे आयोजक भाई लोग कई दिन मीटिंग किए होंगे, कई दिन जागे होंगे और कई दिन घूम घूम कर निमंत्रण दिया होगा, पैम्फलेट छपवाकर, बैनर पोस्टर बांटकर और इतनी सेवाएं प्रदान कर इतनी व्यवस्था बनाई होगी कि सबके बैठने की व्यवस्था, सबके लिए छांव की व्यवस्था, सबके लिए कुर्सी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। तो ये राह नहीं। जब हम किसी व्यक्ति को मंच में सम्मानित होता हुआ देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, इसका बड़ा सम्मान हो रहा है, इसको सबके सामने फूल माला पहनाया जा रहा है, इसको नारियल भेंट दिया जा रहा है, साल नहाया जा रहा है। लेकिन उस योग्य बनने के लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में तपना पड़ता है, एक व्यक्ति को अपने जीवन में गलना पड़ता है और समय निकालकर कि आज की इस व्यस्त दुनिया में समय निकालकर समाज की सेवा के लिए जो अग्रसर होते हैं, यही समाज की सेवा तो हमारे जीवन की आराधना को पूरी करती है। निश्चित आप सबका भी धन लगा होगा इस आयोजन में। तन तो लगाइए, बैठेंगे आप सब लोग, मन भी लगा हुआ है, धन भी आप लोगों ने हो सकता है लगाया होगा, हो सकता है कि आपने धन भी लगाया है। और ये एक महोत्सव को के साथ साथ व्यक्ति को, सामाजिक बंधुओं को, सामाजिक बहनों को एक मंच के नीचे लाकर उनके मन को एक करने का यह सुंदर प्रयास कि प्रेम की ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, कि बाहर वो प्रेम की गंगा दिलों में से प्रेम का सागर। देखें, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था परम गुरुदेव ने। आपका क्या प्यार है, एक एकड़ा कुआं में चढ़ रहा था, तो क्या कहता है, एकड़ा जब कुआं में चढ़ने लगा, पानी से निकल कर वो जब कुएं के पार की तरफ बाहर निकलने के लिए चढ़ने लगा, तो दूसरे केकड़े ने क्या किया, उसकी टांग अपनी टांग में फंसा ली और ऊपर चढ़ने वाले केकड़े के पैर को नीचे कर खींचकर वापस पानी में गिरा लिया। आज सर्वत्र केवल एक समाज की बात मैं नहीं
पाना है, प्राणों से कुछ अधिक मांगना है, और प्राणों से कुछ अधिक क्या मांग लिया? अपने लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया प्रभु राम ने। लेकिन कहते वचन बद्ध होने के कारण अपमान सहती रही, भूत के द्वारा अपमानित होती रही, पूरी जनता के द्वारा अयोध्या की और पूरे भारत की जनता के द्वारा, लोग के द्वारा अपमानित और दृष्टि होती रही, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। और हम धर्म का बड़ा मेरे को एक दिन देशभक्ति का मौका मिलता है, अपनी वोट ईमानदारी से देश के लिए वोट को समर्पित करेगा, उस वोट को हम क्या करते हैं, उस वोट को हम बेच देते हैं, अपने वोट को एक को हटाते हैं और एक 100 रुपए की साड़ी बेचने वालों को अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के जीवन व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करके किसी को बचाना चाहते हैं, किसी नेता को। तो पहली मेजबानी को देश के प्रति हमने करी, पहली मेजबानी को देश के प्रति हमने करी, फिर हम दूसरे को बता के लोग कैसे हैं, इसलिए वोट देना भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। जब आपके गांव में पंच और सरपंच चुने जाते हैं तो गांव का विकास उस पर निर्भर रहता है। जब आप जिला जनपद प्रतिनिधि चुनते हैं तो जिला क्षेत्र का विकास उसके ऊपर निर्भर रहता है। आप राज्य के लिए नेता चुनते हैं तो राज्य का विकास उनके ऊपर निर्भर रहता है, देश का नेता चुनते हैं तो देश का विकास उसके ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगी, जिनको भी आप चुने ईमानदारी से चुने, कभी भी आप केवल भाई से निवेदन, एक को दारू वाला 100 रुपए के साड़ी पर अपना ईमान बेचने की आवश्यकता नहीं है। और अपना ईमान बेचे हमारे मुंह नाम बदल छुरी राम नाम जपना प्राणायाम राम नाम जपना प्राणायाम राम नाम जपना नियम लगाए और चोरी बेईमानी छल कपट में पड़े हैं। यदि गायकी के मन जपा है बेईमानी लेकिन सारे की रोड, अरे गायकी का महान जितने जवानी हो गए किस सुनाई, गायकी का मतलब आपके जीवन में सीधा होता है तो आपके जीवन में निर्मलता आती है, आपके जीवन में कोमलता आती है, आपके जीवन में सरलता आती है, आपके जीवन की दिव्यता बढ़ती है, आप विनम्र और सरल हो जाते हैं, आपको झुकना जाता है, झुकता है जिसमें जान होती है करना बड़ों की शान होती है। आज सरल चोरी बेईमानी छल कपट दिखाई देता है, इसका एकमात्र कारण है शक्ति प्राप्त करने के लिए दुर्गा की आराधना की, हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरस्वती की आराधना की, कला प्राप्त करने के लिए हमने सरस्वती की आराधना की, और विवेक प्राप्त करने के लिए विवेक के देने वाला गणेश की आराधना की, धन के लिए लक्ष्मी की आराधना की, लेकिन जो सर्वप्रथम हमको सद्बुद्धि प्रदान करती है, जिस मंत्र के साथ हमारे मन मस्तिष्क में सद्बुद्धि का जागरण होता है, ऐसे एक सद्बुद्धि के मंत्र को और एक सद्बुद्धि के देवी को सर्वत्र लोगों ने संसार में ज्ञान कर दिया, माँ गायत्री का ज्ञान कर दिया, सद्बुद्धि का ज्ञान कर दिया। राम के घर में 10 लाख सवाल नारी रावण के घर में दिया जा रहा है। रावण के पास शक्ति की कमी नहीं थी, बड़े शक्तिशाली है रावण, धन की कमी नहीं थी, सोने की लंका में रहने वाला रावण, ज्ञान की कमी नहीं थी, शिव खाता हुआ सीता रावण, रावण किसी न शक्ति की कमी न ज्ञान की कमी न ही ताकत की कमी न धन की कमी थी, तो केवल सद्बुद्धि की, और सद्बुद्धि नहीं होने के कारण उन्होंने पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली। और हमारे गुरु जी कहते थे बेटा हर बड़े सोचकर पढ़ाए समावेश, दूसरा के माता बहनी वाला, दूसरा के पत्निया बेटिया बहुला हम माता के समान, और दूसरा के धन धूल के समान, और धन चाहे तो है दूसरे का धन धूल के बराबर, और दूसरे की माता अगर बड़ी है तो माँ हो गई, बराबर की है तो बहन हो गई, छोटी है तो बेटी मान लो, पर दूसरे की आदि पराई इसलिए पराई बेटी के तरफ हमारी दृष्टि परस्पर पवित्र होनी चाहिए, नर नारी के प्रति हमारी दृष्टि परस्पर पवित्र होनी चाहिए। ये ऐसा विचार बदलेगा, बुराई का त्याग करके अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे कि जो भविष्य के लिए केवल मेरे लिए नहीं हो, जो भविष्य सबके लिए हो, सबके बचाव पर बढ़ता है। डॉक्टर दोनों के हमारे चाचा एक मार देता है, एक नया जीवन दे देता है, एक केवल विचार बनाता है, दो मार चिल्ला बनाता है, घर बनाता है, घर का पानी मन को शांत करता है, चिल्ला दे जलाता है, ये केवल आपको चिल्ला बनाना है कि घर बनाना है, आपको अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है, मानव बनाना है कि अपने
शिष्य बने हैं या कल जा रहा है और एक वर्ष के संगम में भी जा रहा है तो इसके वजह से सरकार सब जोड़ रहा है सब लोग देखेंगे जय 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 श्री राम अच्छा हमारे घर पैसा वाला पानी को देखते ये हम करेंगे हम करेंगे बोले गंगा की कसम यमुना की कसम गंगा की कसम यमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा अच्छा बदलेगा कि नहीं बदलेगा तैयार है बदलने के लिए जब भगवान राम आए राम के सहयोगी बनकर ये चलवाना है नारायण नहीं लाया जब भगवान कृष्ण आए तो गोवर्धन वाले आए अर्जुन ने भगवान का सहयोग किया हनुमान जी ने भगवान का सहयोग किया जब भगवान बुद्ध आए तो भगवान बुद्ध के सहयोगी हुए धर्म की स्थापना के लिए जब भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और आत्मज्ञान भी कैसे प्राप्त हुआ बचपन में ही राजा सुद्धोधन को किसी ने संत ने कह दिया था आपका बेटा बड़ा होकर सन्यासी बनेगा अच्छा देखो अगर बेटा सन्यासी बन जाए एक कहीं ना बोलो सुनो तुम्हारा बेटा चपरासी नौकरी लगा दोगे तो एक एकड़ खेत करने से पैसा भर दो 5 लाख चपरासी सरकारी नौकरी देगी और परिवार को हमारे वाले का सब दे दे और एक अच्छा इंसान बन जाएगा वाह एक बार ये लेकर चंदन लगा ली ना और तुलसीदास हो गया फिर चंदन लगा दी तुलसीदास सलमान खान कहते हैं तुझसे देते और हम तुलसीदास कहते हैं और तुलसीदास झंडा कर दिया तुलसीदास को बराबर फिल्म के हीरो बन कर गई और केवल उन बना था और आवा नहीं फिल्म के कलाकार बना वो एक तरह का कर रहा था बैठ के वही मतलब अब हम इससे से डर करो चाहिए एक बार जब दूसरा या तो कर रही है अरे कुछ पावर का दाई ऐसी चीज ओकरे का रुके और रात को दुनिया रुके किसने एक दाई अपन रोता है कारो तो सारे अपन तो बहुत कहीं कहीं चल गया नहीं बेटी को नाम ना दे हमें क्यों के पूरे डोकरी दिक्कत आई अब उम्र के 80 साल के तो नानी जी ने सुनी बेटी नहीं आया नहीं बेटी मोटापा का के मार गए तो सीरिया के खाने पे नहीं खाने वाली सीरिया के खाने पे नहीं खाना मतलब दोबारा बड़े वाला कि क्या करेंगे तब बाबू क्या करेंगे बताते कनो करे उस सामान के पे हिंदू लोग ऐसा साथ खाते तो इसलिए नहीं का पिक्चर चल रहा है नहीं का के बेटी का लड़का से शादी करा दे एक मतलब
अपना मारे कैसे करोगे? भगवान नाम महिषे को नाम भेजे, अब महिषे से रहना चाहिए। लड़का जाता कैसे करेगा? जेल में लगा कैसे बोखरा बराबर फाड़ चुन्नी करेगा। अरे भैया मन का अच्छा दिक्कत है, लेकिन बाल ऐसे सवारे ऐसे कैसे फाड़ बोखरा बराबर कर रहा है। बोखरा बन के मनुष्य नहीं बन सकता, ना मनुष्य बन के काम का बोखरा बनने की कोशिश करेगा। ये ऐसा झगड़े में लेगा होगा सही रास्ता कौन लगाई? हमारे दीदी बहन के दाई भाई सही रास्ता लगा, हमारे ये पिता का सही रास्ता लगा। तो कहीं कहीं से भगवान सुदोषा राजा और बेटा सन्यासी हुई, तो अपन बेटा घर ले बाहर से निकलेंगे, सब व्यवस्था घर में कर दे। और एक दिन बड़े हो गए, बेटा की माँ हो गया, लड़का हो गया, घर ले बाहर गए। देखिए से जब बीमार व्यक्ति, अब बीमार व्यक्ति में देखिए कुछ ही जबर साथी ना ये कैसे तरह से रोवा थी बच्चे, ये बीमार पड़ गए का शरीर में कोड़ लग गई, कोड़ की बीमारी हो गई। तो इसके शरीर में कोड़ की बीमारी है, ये बीमार वाले मां पड़ जाऊंगा निश्चित कहूँ बीमार पड़ सकता है। फिर भी आगे देखिए एकदम बूढ़ा व्यक्ति रहा, एक बाल कैसे सफेद हो गए, दाई भाई लेना आजकल के घर का सफेद हो गए। और ये गौतम बुद्ध समय दाई भाई नहीं ले निशा में नहीं काली में नहीं, आप तो बुढ़ा जा रहे हैं तो हमें छाछा क्या करते भैया बाल अगर करते करते मैं छाछा को क्या करता जवान की को अब बाल ले जाता करिए हमें छाछा करते गाड़ी भाग जाए अंगम कलितम कलितम कुंडम दक्षिणम जातम कुंडम सरपट पंजरे में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा अंग गल जाता है, शरीर गल जाता है, सिकुड़ जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है? दांत झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। फिर भी व्यक्ति जान नहीं पाता कि मानव का तन लेकर इस धरती पर क्यों आया था, किस लिए आया था? केवल दूसरे से ईर्ष्या करने, जलने, मकान बनाने, संपत्ति खड़ी करने, ऊंची प्रतिष्ठा पाने दुनिया में आए थे। अरे ये लोग कोई भी अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकता है कि बुरा व्यक्ति को देखकर कहा मैं भी बुरा हो जाऊंगा क्या? हाँ तुम भी बुरा हो जाओगे राजकुमार, निश्चित एक दिन बुढ़ापा सबको आएगा। फिर कहा एक लड़की जा रही थी, उसे देखकर गौतम बुद्ध ने पूछा क्या ये अपने पैरों पे नहीं चल सकता? इसे चार लोग क्यों कांधा लेकर जा रहे हैं? कहा ये मर चुका है, इसकी मृत्यु हो चुकी है और मरने के बाद जब व्यक्ति प्राणहीन हो जाता है तब वो अपने पैरों पर नहीं चल सकता। गौतम बुद्ध उस दिन राजकुमार अपने घर आया और अपने घर आकर रात भर सोचता रहा। आधी रात गुजरी, अपनी पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल को छोड़ा और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक दिन घटना घटी। बुरे व्यक्ति को देखा, बीमार को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा। रोज आपके सामने कितने बीमार को आप देखते हो, रोज कितने बुजुर्गों को आप देखते हो और बुढ़ापे की तरफ जाते, मृत्यु की तरफ जाते और कितने लोगों को अपने सामने मरता हुआ देखकर भी संसार की नश्वरता का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। संसार की माया में ऐसे जकड़े रहते हैं कि संसार का त्याग नहीं कर पाते। मन से संसार का त्याग करना है। और एक बोधि वृक्ष के बल पेड़ के नीचे बैठे भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध ने जब मंत्र का जाप किया और मंत्र का जाप किया तो भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और धर्म के प्रचार के लिए, बाह्य आडंबर को मिटाने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए जब भगवान गौतम बुद्ध आगे आए तो कलियुग युद्ध करने वाला निर्दयी कुरूर शासक अशोक जैसे सम्राट का हृदय परिवर्तन हुआ और अपनी पूरी संपत्ति लगा दी विश्व के कल्याण के लिए। आम्रपाली जैसी नगर वधु गणिका ने भी देश की रक्षा के लिए क्या किया? इस राष्ट्र को सुखी संपन्न बनाने के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी संपत्ति के साथ अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो देश की रक्षा कौन करेगा? अब ये मैं कहूँगी एक बदला वाला कहाँ बोलना है, ये नहीं आया। कौन बोलना नहीं आया कि देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ये बॉर्डर में आवे ना सिपाही के मन करी कुछ मन ठेका ले। अरे देश के रक्षा करे बार यदि ना ये भारत के युवा बहनी भाई सब ना धरती गुप्ता
भाई अब भैया मैं आप और कुर्सी बैठे थे मैंने पहली बता दे अमर कर तो स्कॉर्पियो है मैं बैठकर जाऊं और मरूंगा तो बोला भगवान के नाम के सहारा की जरूरत नहीं है मैं भगवान के नाम के सहारा पे ही वो कुर्सी बैठ के और स्कॉर्पियो बैठ के जाऊंगा ऐसे होते का तने